नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे वेटनरी फार्मेकोलॉजी यानी पशु चिकित्सा औषध विज्ञान जो होता है उससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, प्रतिजैविक जो औषधियाँ होती है कौन कौन सी होती है, किस प्रकार उनको वर्गीकृत किया गया है और जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अपनी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस काम में आती है या कौन सी दवा का क्या उपयोग है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन अपनी एग्जाम में आता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है। जो प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक है, वो कौन सी है जिसकी डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या करते हैं अपन, पेनिसिलिन। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपन एंटीबायोटिक्स। हिंदी में क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, प्रतिजैविक औषधि। ठीक, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, ये जीवाणुओं को खत्म करती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। ठीक है, प्रतिजैविक। पहली बात मैंने इसमें क्या बोली, क्या ध्यान में रखना है अपने को कि पेनिसिलिन जो है प्रथम एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले की गई थी। पहला क्वेश्चन अपनी एग्जाम में ये आता है। दूसरा पॉइंट देखिए, एंटीबायोटिक्स को अगर वर्गीकृत करना चाहें अपन तो बैक्टीरिया के ऊपर वो क्या प्रभाव डालती है उसके आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन। ठीक है, जो एंटीबायोटिक है उसको मैं विभाजित कर रहा हूँ दो भागों में। ठीक है, एक तो हो सकती है बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। ठीक है, क्या बोला मैंने, बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, दूसरी क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल। देखिए, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर करना, साइडल मतलब खत्म करना। ठीक है, नष्ट करना। तो वे एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, ठीक है, जीवाणुओं की वृद्धि को स्थिर कर देती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। और बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या हो जाएगा, वे एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं को नष्ट कर देती है उसे क्या बोलते हैं अपन, बैक्टीरियोसाइड। देखिए, बैक्टीरियोस्टेटिक का क्या मतलब हुआ, वे एंटीबायोटिक जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। ठीक है, जीवाणु की वृद्धि को रोकती है, रोकने वाली। और बैक्टीरियोसाइडल किसे बोल देंगे अपन, जीवाणुओं को नष्ट करने वाली। ठीक है, जीवाणु को नष्ट करने वाली औषधि। ये हो गया बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल का मतलब। दोनों में क्या अंतर है, बैक्टीरियोस्टेटिक वे औषधियां जो जीवाणु की केवल वृद्धि रोकेगी। ठीक है, और बैक्टीरियोसाइडल क्या होगी, वे औषधियां जो जीवाणुओं को समाप्त कर देगी। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान में रखना है अपने को इसमें, सल्फर ड्रग। ठीक है, सल्फर ड्रग जो एंटीबायोटिक्स होती है वो एंटी डायरियल भी होती है, दस्त निवारक भी होती है सल्फा औषधि। देखिए नेक्स्ट इसमें ध्यान में रखना अपने को, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ओटीसी जनरली काम में लेते हैं अपन फील्ड में, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बारे में अपने को एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको ब्लाइंड ड्रग कहा जाता है। ठीक है, ब्लाइंड ड्रग। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये किसी भी बीमारी में अपन इसको काम में ले सकते हैं, ब्लाइंड ड्रग हो गई। इसके बाद में देखिए ट्राइमीथोप्रीन। ट्राइमीथोप्रीन ये जो औषधि है किस प्रकार की है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। इसके अलावा देखिए इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, लिनकोमाइसिन। ठीक है, और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्लोरेमफेनिकोल। तो ये जो नाम पढ़े हैं अपन ने, ये किस प्रकार की औषधियाँ होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, यानी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। अब आते हैं अपन बैक्टीरियोसाइडल ड्रग के एग्जाम्पल पर। तो देखिए बैक्टीरियोसाइडल जो औषधियाँ होती है, सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए सल्फर ड्रग पढ़ने किस प्रकार की है, बैक्टीरियोस्टेटिक, और ट्राइमीथोप्रीन भी क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। अगर दोनों को कॉम्बिनेशन में एक साथ दिया जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं कि सल्फर ड्रग प्लस ट्राइमीथोप्रीन,
दोनों को अगर एक साथ दिया जाता है तो ये किस प्रकार की औषधि बन जाती है, बैक्टीरियोसाइडल बन जाती है। ठीक है, दोनों को अलग अलग दे रहे हैं अपन तो बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह कार्य करेगी, दोनों को एक साथ दिया जाएगा तो बैक्टीरियोसाइडल यानी जीवाणुओं को नष्ट करने वाली औषधि की तरह काम करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अपनी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल देखें तो एंड्रोफ्लोक्सासिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया। दोनों किस प्रकार की औषधियाँ होती है, क्विनिलोन्स ग्रुप की औषधियाँ हैं, एंड्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। उसके अलावा देखिए जेंटामाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और क्या ले सकते हैं इसमें, नियोमाइसिन। ये किस प्रकार की औषधियाँ हैं सर, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। ये किस प्रकार की औषधियाँ होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक, और एग्जाम्पल ले इसके तो पेनिसिलिन हो गया, ये याद रखना अपने को। पेनिसिलिन किस प्रकार की औषधि होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है। एंड्रोफ्लोक्सासिन किस प्रकार की है, बैक्टीरियोसाइडल। जबकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन किस प्रकार की होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक। तो ये अपन ने पढ़ा विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक और उनको वर्गीकृत कर दिया दो भागों में, बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल, और दोनों के एग्जाम्पल्स देखे। नेक्स्ट देखिए अब एंटीबायोटिक्स का दूसरा क्लासिफिकेशन अपन पढ़ें तो इसको विभाजित कर सकते हैं अपन कि ये किस प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम में करती है। ठीक है, जैसे ग्राम पॉजिटिव होते हैं बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव होते हैं, सब लोग जानते हैं। अब कुछ औषधियाँ होती है जो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती है, कुछ होती है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट करती है, कुछ होती है दोनों के अगेंस्ट करती है। तो देखिए इनको डिवाइड करें अपन एंटीबायोटिक्स को, तो पहली क्लास में बना दूँ इसमें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम। देखिए नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होगा कि ये एंटीबायोटिक या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी या ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट करेगी। ठीक है, शब्दों पे ध्यान देना है यहाँ पे, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, दोनों पे एक साथ नहीं करेगी, किसी एक पे काम कर रही है। तो इस प्रकार की औषधि को क्या बोलते हैं अपन, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दूसरी क्लास बना दूं मैं इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होती है इसमें क्या ध्यान रखना अपने को कि ये ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करती है। ठीक है, ये अंतर अपने को ध्यान में रखना है। तीसरी क्लास बना दे अपन इसकी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हो जाएगा कि वे औषधियाँ जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव व स्यूडोमोनास तीनों पर कार्य करती है, यानी तीनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, उस प्रकार की औषधियों को क्या बोलते हैं अपन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जो अपन ने बोर्ड पे लिख रखी है सामग्री, इसमें से क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि नैरो स्पेक्ट्रम औषधि जो होती है किसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्यूडोमोनास, ऑल ऑफ द अबव। इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है वो कुछ भी अपने को। ठीक है, अब इस ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, दो सही होंगे, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है किस प्रकार से इनको क्लासीफाई। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली जो औषधियाँ होती है, ये देखिए कौन कौन सी होती है, पेनिसिलिन, ठीक है, लिनकोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, वैनकोमाइसिन। ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो किस पे काम करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करती है। सही है, सही है। नेक्स्ट देखिए अब ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट कार्य करने वाली औषधियाँ कौन सी होती है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पोलीमिक्सिन बी। ठीक है, ये जो औषधियाँ पढ़ी अपन ने, ये किस पे काम करती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पोलीमिक्सिन बी। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे कहा है अपन ने, वे औषधियाँ जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम में आती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखें अपन,
इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है अपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एनरोफ्लोक्सासिन, एनरोफ्लोक्सासिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, सल्फा ड्रग्स, और क्या ले सकते हैं अपन इसमें, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो ये जनरल ड्रग्स हैं जो अपने काम में आती है रूटीनली। ये इस प्रकार की जो औषधियाँ हैं यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है उनके एग्जाम्पल ही अपने को ध्यान में रखने, ठीक है। अपनी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इससे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो वहाँ से अपने को ये सही करना है, ठीक है। किस प्रकार की होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। नेक्स्ट अब देखिए एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब देखा अपन ने कि ये इस प्रकार की जो एंटीबायोटिक होगी वो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्यूडोमोनास तीनों के अगेंस्ट कार्य करती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एमिकासिन, ठीक है, और जेंटामाइसिन, ठीक है। ये एग्जाम्पल अपने को इसमें ध्यान रखने। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है, एमिकासिन एंड जेंटामाइसिन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग ताकि रिवाइज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स है उनको कैसे डिवाइड किया है, कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम है।